Welcome to my channel Cut and Crop. देखो बयान तो मुझे आता नहीं है, मैं तो गपशप लगाता हूँ, बातें करता हूँ। कोई गलत बात करूँ तो आप बता दें गलत है, उन बातों को बयान कह देते हैं लोग। मोहतरम मौलाना ने तारुफ़ करवाया आपकी मस्जिद के इमाम साहब ने, आलमी शोहरत याफ्ता। तो शैतान से ज़्यादा शोहरत याफ्ता कोई भी नहीं। तो शोहरत से कभी भी इंसान को धोखे में नहीं आना चाहिए। जब लोग मेरा तारुफ करवाते हैं ना आलमी शोहरत याफ्ता, या कहीं भी जाओ मुड़ मुड़ के सलाम कर रहे होते हैं, तो एक चीज़ की अल्लाह तौफीक देता है, ये इस्तेहज़ार की, और ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि भाई ये सब थोड़े दिनों में ख़त्म होने वाला है। ये सब थोड़े दिनों में क्या होने वाला है? ख़त्म। बुढ़े हो जाएंगे, कमर झुक जाएगी, बात करेंगे तो खांसी आएगी, लोग बोलेंगे यार किसी जवान मौलाना को बुलाओ, क्या बात करता है, तो बीच में खांसता ज़्यादा है, बात कम करता है। और वो 4 शादियों की बातें सब मार्केट से क्या हो जाएंगी? आप फ़र्ज़ कर लो मैं 80 साल का हूँ, अगर बचे 80 साल तक, अव्वल तो कौन बचता है आजकल 80 तक, कल का पता नहीं है। अब 80 साल में हम आके यहाँ बैठ गए तो खुद सोच लो, अव्वल तो बैठने के काबिल नहीं होंगे, फिर 4 शादियों की तो बात करते हुए शर्म आएगी। लोग बोलेंगे बाबा जी कोई और बात करो यार। बात करते करते खांसी आएगी, बलगम ज़्यादा निकलेगा, बात कम निकलेगी। तो मेरे भाई ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, हम सबके साथ होने वाला है। आप समझ रहे हो कि सिर्फ मेरे साथ होगा। तो जब लोग इज़्ज़त देते हैं, हमारे उस्ताद ने एक नसीहत की थी, मैंने जब पहली मर्तबा कुरान सुनाया तरावी में तो बड़ा पसंद किया गया, लोगों ने बड़ी तारीफ़ें की, बड़ा मज़ा आया। हमारे उस्ताद ने कहा कि जब भी कोई तारीफ़ किया करे ना, एक चीज़ सोच लिया करो कि अगर अल्लाह के यहाँ ये काबिल कबूल है ये अमल, फिर तो सुभान अल्लाह। अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है तो इन तारीफ़ों की, इस शोहरत की, इस इज़्ज़त की 2 टके की हैसियत, ये टके का लफ्ज़ बड़ा ज़बरदस्त है यार। और कमाल है कि बांग्लादेश का टका बहुत ऊपर चला गया है। अब मिसाल ये बनती नहीं है लेकिन मज़ा टके में ही है। तो इन चीज़ों की वैल्यू 2 टके की, आपको जुमला मुकम्मल करना पड़ेगा, नहीं है। हाँ, अगर अल्लाह राज़ी है और इस इज़्ज़त से, शोहरत से ऐसे काम हो रहे हैं जिनसे दीन फैल रहा है दुनिया में, फिर ये बहुत बड़ी नेमत है, फिर ये बहुत बड़ी नेमत है। क्योंकि सिर्फ इज़्ज़त, शोहरत, पैसा कारून से ज़्यादा हम कमा नहीं सकते, और इज़्ज़त हम फ़िरौन से ज़्यादा हासिल नहीं कर सकते। दुनिया में बड़े बड़े फंटर पैदा हुए हैं और मार्केट से ऐसे शार्ट हुए कि आज उनका नामो निशान दुनिया से ख़त्म हो गया। माइक से ईको ख़त्म कर दो अल्लाह के बंदो। मुझे अपनी आवाज़ 4 दफ़ा सुनाई दे रही है, तो माइक ना पहले यहाँ बिठा के ना बंदे को चेक कराया करें कैसी आवाज़ जा रही है, ठीक है ना। तो ये जो शोहरत है, ये दौलत है, इज़्ज़त है, सेहत है, अगर अल्लाह राज़ी नहीं है, आखिरत में तरक्की का ज़रिया ये चीज़ें नहीं बन रही हैं, तो रोज़ाना ये लफ्ज़ अपनी ज़बान से कहा करें अपने बारे में, मेरे बारे में नहीं। मेरे बारे में तो मैं खुद ही सोच लूँगा बैठ के। हर शख्स अपने बारे में ये सोच लिया करे कि अबे भाई तेरे को कितनी इज़्ज़त मिल जाए, तेरे पास अबे तबे से बात किया करें अपने आप से। तमीज़ से इंसान कहाँ समझता हो। लालू खेत में तो वैसे ही थोड़ा सा अबे तबे अच्छा भी लगता है। लालू खेत है ना ये, इसका इसमें तो मज़ा है, अबे तबे का थोड़ा और मज़ा आता है, लुक ही अलग है यहाँ। तो अपने आप से अबे तबे से रोज़ाना बात किया करें। इसके फ़ायदे क्या होंगे वो मैं भी आपको बताऊँगा।
ڈیلی 5 منٹ نکال کے اپنے آپ سے بات کیا کریں, یار تو صبح اٹھتا ہے پیسے کی فکر میں گھر سے نکلتا ہے, ہر وقت تیرے دماغ پہ ایک بھوت سوار ہے, پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ, میری پراپرٹی, میری جائیداد, میری دکان, ابھی تک کرائے کا گھر, ابھی تک موٹر سائیکل, ابھی تک چنچیوں میں, ابھی تک W11, یار وہ فلاں کہاں سے کہاں نکل گیا, اتنی دولت بنا لی اس کے پاس, اپنی گاڑی ہے, اپنا گھر ہے, اور یار وہ فلاں کی اتنی عزت ہو رہی ہے, تو بھی اسی کے ساتھ اسکول میں نہیں پڑھتا تھا اس لیے کہ کراچی میں پڑھتا کون ہے نا, تو اسکول میں نہیں پڑھتا تھا نا, پڑھتا تھا بولوں گا تو جھوٹ ہو جائے گا نا, تو کراچی میں جس اسکول میں تو نہیں پڑھتا تھا اس اسکول میں وہ بھی نہیں پڑھتا تھا, دونوں ہم ایک ساتھ کلاس میں نہیں پڑھتے تھے, لیکن وہ کہاں نکل گیا اور میں وہیں کھڑا ہوا ہوں. تو یہ چیزیں نا یہ دماغ پہ مسلط رہتی ہیں. تو 5 منٹ نکال کے یہ بول لیا کریں کہ ابے یہ جو دولت ہے نا, اور یہ جو شہرت ہے, اور یہ جو عزت ہے, اس کی ویلیو حقیقت میں 2 ٹکے کی نہیں. کیوں نہیں ہے بھائی 2 ٹکے کی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا, سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے بیانات اب بہت سارے غیر مسلم بھی سنتے ہیں, میں ان کے کمنٹس پڑھتا ہوں, نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے بعض لوگوں نے اصل چیز پیسہ ہی ہے. یہ مولوی پتہ نہیں کس چکر میں ڈال رہے ہیں لوگوں کو, ایسے کمنٹس نیچے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ دنیا کی محبت ختم کرو, خود تو لینڈ کروزروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور نیچے دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے. کہتا ہے اصل کیا ہے؟ کل ایک غیر مسلم کے کمنٹس میں نے پڑھے, وہ کہہ رہے اصل پیسہ ہے تو سب کچھ ہے, پیسہ نہیں ہے تو 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ پیسے کی ویلیو اسلام کی نظر میں 2 ٹکے کی نہیں. اب ٹکے کی بات کرتے ہیں ہم بیٹھ کے, کس کی بات 2 ٹکے کی ہے اور کس کی بات صحیح ہے. اسلام کا دعویٰ کیا ہے؟ یہ عزت, یہ شہرت, 2 ہی چیزیں ہیں نا دنیا. عزت شہرت کو آپ ایک ہی سمجھ لیں, شہرت ہوتی ہے تو عزت ہوتی ہے, عزت ہوتی ہے تو شہرت, دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں اکثر ہمیشہ نہیں. اور دوسری چیز ہے دولت. ان 2 چیزوں کے پیچھے آج کا نوجوان بھاگ رہا ہے بہت اسپیڈ کے ساتھ, اتنی اسپیڈ کے ساتھ بھاگ رہا ہے کہ بس یہ 2 چیزیں مل جائیں. کوئی اگر ڈاکٹر بن رہا ہے, کیوں بن رہا ہے؟ اوپر سے بولے گا غریبوں کا علاج کرنے کے لیے, اصل میں ہوگا کس کے لیے؟ نوٹ چھاپنے کے لیے. اب ہماری تھوڑی سی شہرت ہو گئی تو لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میرا بچہ مفتی طارق مسعود جیسا بنے. ابے بھائی ہم سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں, ان جیسا کیوں نہیں بنے بھائی؟ کہہ رہے نہیں جی جرمنی جائے گا, پیرس جائے گا بھائی, ناروے سے گھوم کے آئے گا. اچھا نیچے لوگوں نے نا بڑے عجیب کمنٹس ہوتے ہیں, مجھے ان کمنٹس کے پڑھنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے پبلک جا کدھر کو رہی ہے. پہلے ہوتا یہ تھا, مولانا صاحب جو بیان کرتے تھے ونس اپون اے ٹائم, سارے مریدین بیٹھے ہوتے تھے, جتنا بھی الٹا سیدھا کرے کوئی اعتراض کرنے والا نہیں. بھائی حضرت جی نے فرمایا ہے تو اب کیا کہہ سکتے ہیں حضرت جی. حضرت جی چاہے صبح شام پھینکتے رہیں, بیٹھ کے پھینکتے رہیں, تو ظاہر ہے کوئی نیگیٹو کمنٹس کرتے ہوئے ڈرے گا نا, زیادہ زیادہ بیان سننا چھوڑ دے گا, کسی اور مسجد چلا جائے گا. ایک مولانا صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے مفتی صاحب آپ میرے بیان سنا کرو, اتنے زبردست بیان ہوتے. میں نے کہا کہ یوٹیوب پہ ڈال کے دیکھو, کمنٹ سے پتہ چلے گا زبردست ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. آپ کے مریدین تو یہی کہیں گے حضرت جی کا بیان بہت اچھا. یوٹیوب پہ ڈالو گے وہاں اوپن دنیا ہے, کوئی کتنی بھی بڑی گالی نکال دے اس کو پتا ہے کہ کوئی پولیس نہیں ہے مجھے پکڑنے والی, کوئی ہے پولیس؟ وہاں اوپن مائنڈ سے لوگ کمنٹس کرتے ہیں. وہاں میں نے کہا آپ ڈالیں بیان, پتہ چلے گا. تو میں کمنٹس پڑھتا ہوں عموماً, تو غیر مسلم کیا کہتے ہیں؟ ابے بھائی پیسہ ہی سب کچھ ہے. پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں پھر اس موضوع پر آتا ہوں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مولانا لوگ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, مولانا لوگ جہازوں میں سفر کر رہے ہیں, ان کی بڑی عیاشی ہے, تو آپ اپنے بچوں کو مولانا بنا دو یار. کون نہیں چاہتا؟ یہ جو آپ اتنا کچھ کوشش کر رہے ہیں اسی لیے نا کہ عزت بھی ملے اور پیسہ بھی, تو بنا دو نا مولانا. پتہ ہی نہیں ملے گا صحیح ہے نا, سینکڑوں میں کسی ایک کے ساتھ
दुप्पल लग जाता है ये। हम जब मदरसे पढ़ने के लिए आए तो दो चीजें हमारे सामने थी कि ना शोहरत होगी और ना पैसा। ये मैं बार बार बयान कर चुका हूं। मैं दो चीजें दिमाग से निकाल के आए थे भाई, अब इज्जत शोहरत और पैसे के अलावा सब कुछ मिलेगा और सवाब ही रह गया। अब हम जब मदरसे में आए ना हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह के पास, तो हमारे दिमाग में ये था कि अब इज्जत गई तेल लेने। मौलवियों की क्या इज्जत होती है यार, आप कहते हैं बड़ी इज्जत होती है, लोग झुक झुक के सलाम करते हैं, इतनी ही है, लिफ्ट कराने के लिए कोई तैयार नहीं होता। और ऐसा मलामती फिरका है ना, हर नजला मौलवियों पे डाला जा रहा है। जिस स्कॉलर को मशहूर होना होता है ना, वो फौरन कहते हैं मौलवी आपको ये बातें कभी नहीं बताएंगे, मैं बता रहा हूं। अबे तू बता दे, अच्छी बात है, तो मौलवियों को क्यों कह रहे कि वो नहीं बताएंगे? सुना होगा ना आपने, बहुत से लोग, मौलवी आपको कभी नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं। तूने क्या सारे मौलवी सुन के देखे हैं? आपने जो पॉजिटिव काम करना है कर लो, ये क्यों कह रहे कि वो नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा आपको। आप बता दो भाई। कोई डॉक्टर मशहूर होना चाहता है ना यूट्यूब पे, वो पता क्या कहते हैं, कोई डॉक्टर आपको ये बात नहीं बताएगा। अब तो मैं जब ये बयान किया, मैंने पिछले हफ्ते घर गया तो यूट्यूब पे क्लिप आया हुआ था, उस पे लिखा हुआ था ये बातें कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। क्लिप का नाम ही यही था। लोग थोड़ा थोड़ा, भाई कोई डॉक्टर नहीं बता रहा यार। समझ लो, जो बात आपको कोई मौलवी नहीं बताएगा, इसका मतलब वो बात है ही नहीं, वो गलत बात है, तभी कोई मौलवी नहीं बता रहा। वो ये एक मिर्रीख से एक नया आया है मार्केट में, जमीन पे तो इस किस्म की कोई चीजें नहीं है, ये कोई नए उलूम लेकर आया है चांद से, यही बताएगा अब कायनात में पैदा हुआ है। वो झूठ बोल रहा है, गलत गाइड कर रहा है आपको। सारे मौलवी बताते हैं। हाँ, कुछ गलत लोग भी होते हैं, वो तो हर फील्ड में, कुछ डॉक्टर गलत भी होते हैं, कुछ हकीम गलत भी होते हैं, तो कुछ मौलवी गलत भी होते हैं। ये थोड़ी कि सारे मौलवी, ना कभी ये लोग किसी मदरसे में गए होते हैं, किसी रिलायबल मदरसे में, ना कभी किसी उलमा के दरसों में जाके बैठे होते हैं, बस फेंक रहे होते हैं, कोई मौलवी नहीं बताएगा, कोई मौलवी नहीं बताएगा। तो यो डॉक्टर ये कह रहा है ना यूट्यूब पे कि ये बात आपको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, फौरन चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। बोलो यार कोई नई चीज मार्केट में लाए, ये बहुत बड़ा फेंकू है, इसके पास वो उलूम है मेडिकल साइंस के कि जो उलूम आज तक किसी डॉक्टर को ख्वाब में भी नहीं पता चले। तो मेडिकल साइंस का इल्म यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है, वो कॉमन है, वो सब चीजें सबको पता है। समझते हो कि नहीं समझते? और जदीद तहकीक पता नहीं क्या क्या जदीद तहकीक के नाम पे आ रहा है। इंसान पुराना है या जदीद है? तो पुरानी तहकीक ज्यादा अच्छी है, वो तजर्बे से गुजर चुकी है, ठीक है ना। तो गैर मुस्लिम भी नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं, उन कमेंट्स में हाँ एक तो ये एतराज करते हैं मौलाना लोग घूम रहे हैं, तो भाई अपने बच्चों को बना दो मौलाना। बास कहते हैं हम चाहते हैं हमारा बच्चा भी ऐसा बने। भाई आप कोशिश करो आपका बच्चा नेक बन जाए, इंसान का बच्चा बन जाए, किसी की इज्जत शोहरत देख के कभी धोखे में ना हो। जिसको इज्जत शोहरत मिली उसको शरीयत हुक्म देती है धोखे में ना हो, तो उसकी इज्जत देख के आप क्यों धोखे में आओगे? असल आखिरत है, आखिरत का कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है। आखिरत तो अल्लाह राजी है तो भाई गुमनामी की जिंदगी में कामयाब, अल्लाह राजी नहीं है तो इस कारून जैसी दौलत मिल जाए, फिरौन जैसी हुकूमत मिल जाए, इस दुनिया की वैल्यू 2 टके की अल्लाह की नजर में नहीं है। Thanks for watching. Please subscribe my channel Cut and Crop.